ओडिशार पूर्ण इतिहास रचना करिबाकू एक बृहत कार्य जेउथिरे गुरुत्वपूर्ण दृष्टिकोण ग्रहण करिबा आवश्यक। एहारे आमे ओडिशार प्रागैतिहासिक, पौराणिक, मध्ययुगीन, आधुनिक और स्धीनता परवर्ती कालर इतिहासकू संक्षिप्त और रुचिकर भावे विवरण करि पारिबा। एठारे आमे एहार संपूर्ण इतिहासकू आलोचना करिबार चेष्टा करिछु। ओडिशार प्रागैतिहासिक काल ओडिशार इतिहास एक दीर्घ और गौरवमय परंपरार ओडांत नामरे परिचित। प्रागैतिहासिक मनुष्य साधारणतः एठारे नूतन पालियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कालरे अवस्थान करुथिले। एहार अवशेष संपृक्त शिला हाथियार और अधिकांश नदी तटरू प्राप्त होईछि। पौराणिक और वैदिक कालपौराणिक ग्रंथ एवं वैदिक लेखनरे ओडिशाकू कलिंग, उत्कल, कोसल और दक्षिण आत्रेय रूपे उल्लेख करा जाइछि। महाभारतरे धृतराष्ट्रंक पुए दुर्योधनंक मंत्री शकुनी ओडिशार कलिंगर संबंधित कथा उपस्थापन करिथिले। वैदिक जुगरे मध्य ओडिशार संस्कृति और धर्म ग्रहण करिथिला। मौर्य साम्राज्य और कलिंग युद्ध ओडिशार इतिहासर एक महत्वपूर्ण अध्याय हेउछि कलिंग युद्ध 261, जहाँ मागध सम्राट अशोकंक और ओडिशार कलिंग साम्राज्य मध्यरे होइथिला। एही युद्धरे अशोक निजर विजय पाई अनेक जीवन निर्मम भावरे नष्ट करिथिले। किंतु एही हत्याकांड एवं हाराहारी जीवन देखि अशोक बुद्ध धर्म ग्रहण करिथिले एवं सारा भारतरे धर्म और शांतिर वार्ता चलाइथिले। सेल और सतवाहन साम्राज्य कलिंग युद्ध परे ओडिशा सेल और सतवाहन साम्राज्यर अधीनरे गला। सेमानंको शासनरे महापुरुष दास और महामेघ बंधु लेखागुड़िक अनेक गांज तथा तंबिता समाज विकासरे जोगाजोग कला। खारबेल परवर्ती ओडिशा। खारबेल परवर्ती ओडिशार इतिहास प्राय वर्ष धरी खूब स्पष्ट नुहे। एही इतिहासकू लिपिबद्ध करिबा पई उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण यथेष्ट नुहे। तेणु तार पुंखानुपुंख आलोचना और धारावाहिक विश्लेषण आज पर्यंत संभवपर होई पारि नाही। विभिन्न स्थानरू आविष्कृत केतेक ताम्रशासन, मुद्रा, प्रशस्ति और अभिलेखकू आधार करी उक्त समयर इतिहास रचना करिबाकू ऐतिहासिक माने प्रयास करिछंती। एथिरू मने हुए जे खारबेल परवर्ती समयरे ओडिशा एक शासनाधीन नथिला। एहा छोट छोट राज्यरे विभक्त होई भिन्न भिन्न शासकंक नियंत्रणकू आसीथिला। एही समयरे जेउ राजकुल माने शासन करिथिले सेमानंक मध्यरे रहिथिले सातवाहन, मुरुंट, गुप्त, माठर, नळ, मान, सरभपुरी और पूर्वगंग वंश। एही राजवंश माने प्राकृतिक ओडिशार विभिन्न प्रांतरे शासन करिथिले बोली यत्किंचित प्रमाण रहिछि। किंतु सेमानंक शासन संबंधरे सविशेष विवरणी, तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक अवस्था, लोक संस्कृति आदि सुस्पष्ट नुहे। सातवाहन खारबेलंक चेदी वंशर समसामयिक हेले दक्षिणर सातवाहन वंश। खारबेल सेमानंकु युद्धरे परास्त करिथिले बोली हाथीगुंफा शिलालेखरे उल्लेख रहिछि। चेदी वंशर पतन परे सातवाहन माने द्वितीय शताब्दीर आद्य भागरे कलिंग और कोसल राज्य जय करिथिले बोली विश्वास करा जाए। प्रथमे शिशुपालगढ़े एवं परे सालिहुंतम, रामतीर्थ और संघरामा आदि स्थानरे केतेक सातवाहनकालीन मुद्रा आविष्कृत होइछि। उदयगिरिठारे स्थानित जक्षमूर्ति सहित सातवाहनकालीन सांची मूर्तिकलार सामंजस्य देखिबाकू मिले। सांची सातवाहन राजा द्वितीय सातकर्णींक अधीनरे रहिथिला। तेणु कलिंग और सातवाहन राज्य मध्यरे राजनैतिक और सांस्कृतिक संपर्क रहिथिला बोली ऐतिहासिक माने मत दियंती। मुरुंट वंश। ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दीरे सातवाहन वंशर पतन परे मुरुंट वंश कलिंग अधिकार करिथिले। मुरुंट माने भारतकू कुषाण मानंक सहित मध्य एशियारू आसीथिले। कुषाण मानंकर पतन परे सेमाने पूर्व भारतरे निजर राज्य प्रतिष्ठा करी बहु वर्ष धरी शासन करिथिले। मुरुंट माने कलिंगरे शासन करिथिबा विषय सेमानंक मुद्रारू सूचना मिले। कुषाण प्रांतरे सेमाने मुद्रा प्रचलन करिथिले, जहाँ प्रथमे पुरी एवं परे भद्रक और शिशुपालगढ़ आदि स्थानरू आविष्कृत होइछि। मुरुंट राजत्र बहु वर्ष परे लिखित मादला पांजीरे रक्तबाहु नामक जने जबनंकर जगन्नाथ मंदिर आक्रमण कथा वर्णित होइछि।
ऐतिहासिक राखाल दास बानार्जीଙ୍କ ମତରେ ରକ୍ତବାହୁ ଥିଲେ ସମ୍ଭବତଃ ମୁରୁଣ୍ଟ ଶାସକ। ଭାରତର ସଂଯୁକ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ଗଜପତି ରାଜ୍ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ସଂସ୍କୃତିଗତ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶ ଲାଭ କଲା। ଗଜପତି ଶାସକ ଚୌଡ଼ଗମ୍ବ ଦେବ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ଧି ଦେବଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଜନୀତି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଶକ୍ତି ଓ ସମ୍ପଦ ବଢ଼ିଲା। ଏହି କାଳରେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମ ଉପାସନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ କାଳ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ଅପରିମିତ। ଜୟରାଜଗୁରୁ, ବକ୍ଷୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଗୌରୀଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମତେ ଦେଶକୁ ଶତ୍ରୁମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଳିଦାନ କରିଥିଲେ। 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷାକେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜ୍ୟ ରୂପେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କେବଳ ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପରିଚୟର ଦୀପକ।